नमस्कार दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट बॉट फ्रेमवर्क के ट्यूटोरियल सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस फिफ्थ वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट अ Q&A बॉट। जी हाँ दोस्तों, इस Q&A बॉट में आपको कोई कोड की लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बना बनाया चैट बॉट मिल जाएगा। आपको बस क्वेश्चन एंड आंसर प्रोवाइड करना है, कह सकते हैं उसको आप FAQ क्वेश्चंस कह सकते हैं। बस आपको वो चीज़ प्रोवाइड करनी है और आपको बना बनाया चैटबॉट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो portal.azure.com में लॉगिन करेंगे। आपको ध्यान होगा पिछले 2 वीडियोस में हमने ये रिसोर्स ग्रुप बनाया था जिसमें हमने एको बॉट एंड फ्लाइट बुकिंग बॉट रिसोर्सेज रखी हुई थी। अब इसी रिसोर्स ग्रुप में हम अपना Q&A सर्विस को ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलिए ऐड कर लेते हैं Q&A मेकर। मैं इस Q&A सर्विस को क्रिएट कर लेता हूँ। तो सब्सक्रिप्शन मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना सब्सक्रिप्शन। देन रिसोर्स ग्रुप हमने जो क्रिएट किया था मैं उसी रिसोर्स ग्रुप में डालना चाहता हूँ। देन नेम ऑफ द Q&A मेकर सर्विस, आई विल यूज इट एज Q&A डेमो Q&A मेकर। देन प्राइसिंग टायर, okay, so let's use demo Q&A maker 1001 since it has to be a unique name. इस प्राइसिंग टायर में आपको फ्री वाला प्राइसिंग टायर भी मिलेगा क्योंकि मैं वो ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ, इसलिए ये मेरे को यहाँ शो नहीं कर रहा है। ये मुझे कह रहा है कि यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एक फ्री प्राइसिंग टायर इस सब्सक्रिप्शन के लिए। तो डेमो के लिए मैं बस स्टैंडर्ड वाला यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन अगर आपको प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में डालना है और अगर आप मोर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते हैं अपने Q&A मेकर नॉलेज बेस में, तो आप स्टैंडर्ड प्राइसिंग टायर यूज़ कर सकते हैं। और सर्च लोकेशन मैं ले लेता हूँ साउथ ईस्ट एशिया। देन सर्च प्राइसिंग टायर फ्री ले लेता हूँ मैं। देन वेबसाइट लोकेशन साउथ ईस्ट एशिया। ये Q&A मेकर की खास बात क्या है, ये अपने लिए एक ऐप सर्विस प्लान बना देता है। जब हम Q&A मेकर सर्विस क्रिएट करते हैं तो ये अपने लिए ऐप सर्विस प्लान बना लेता है जिसका प्राइसिंग टायर सेलेक्टेड होता है स्टैंडर्ड S1 टायर। ठीक है, जो कि पेड है बाय डिफ़ॉल्ट। ये स्टैंडर्ड S1 सेलेक्टेड होता है, वो हम देखेंगे कि उसको कैसे चेंज करना है क्रिएट करने के बाद। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं ऐप इनसाइट्स को डिसेबल करता हूँ टू रिड्यूस द कॉस्ट और फाइनली रिव्यू एंड क्रिएट। तो डिप्लॉयमेंट इसने स्टार्ट कर दिया है मेरे रिसोर्स का। ओके, तो हम इस रिसोर्स में चलते हैं। तो ये हमारा Q&A मेकर कॉग्निटिव सर्विस है। अगर आप इसको API से कॉल करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पे सब्सक्रिप्शन की दिया हुआ है एंड ये एंड पॉइंट दिया हुआ है। तो आप अपने कोई भी कोड लिख रहे हैं या जिसमें आप इस Q&A मेकर सर्विस का यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको API कॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें वो करना था ना कि ऐप सर्विस प्लान का स्केल डाउन करना था। जो करंटली स्टैंडर्ड सेलेक्टेड है हमें उसे फ्री बनाना है।
तो मैं रिसोर्स ग्रुप में चला जाता हूँ। तो हमारा ये 3 रिसोर्सेज ऐड हुई है, 4 रिसोर्सेज। एक कॉग्निटिव सर्विस है, एक ऐप सर्विस प्लान है, एक ऐप सर्विस है एंड एक सर्च सर्विस है। तो हमें जाना है ऐप सर्विस प्लान में। हमें उस ऐप सर्विस प्लान में जाना है जिसे क्यूएनए मेकर ने क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, हमें उस ऐप सर्विस प्लान में जाना है। उसके बाद स्केल अप करेंगे। तो देखिए करंटली ये प्रोडक्शन में सेलेक्टेड है और S1 कैटेगरी सेलेक्टेड है। तो इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आप ध्यान रखिए कि आप जब क्यूएनए मेकर सर्विस बनाते हैं तो आप बनाने के बाद इसे अपने रिक्वायर्ड प्राइसिंग टायर में सेलेक्ट कर लेने का। फ़िलहाल के लिए मैं फ्री वाला सेलेक्ट करूँगा। ओके, डन। अब चलते हैं हमारा चैटबॉट बनाने की तरफ। सबसे पहले तो आपको यहाँ लॉगिन करना है qnamaker.ai में। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपको माई नॉलेज बेस में जाना है। जो फर्स्ट टाइम यूज़र्स होंगे उनके लिए ये पेज खाली रहेगा, यहाँ पे नॉलेज बेस नहीं रहेगा। तो उनके लिए क्रिएट नॉलेज बेस करेंगे। अभी जो आपने प्रोसेस किया ना क्यूएनए मेकर सर्विस क्रिएट करने का, वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। स्टेप 1 आप यहाँ जब क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली उसी पेज पे लेके जाएगा जहाँ पे हमने क्यूएनए मेकर सर्विस क्रिएट किया था। ये हमें उसी फॉर्म पे लेके जाएगा, देखिए। ठीक है, क्योंकि हमने स्टेप 1 तो ख़त्म कर लिया है। अगर आप यहाँ से कर रहे हैं तो उसके बाद आपको रिफ्रेश पे क्लिक करना पड़ेगा ताकि जो आपने क्रिएट किया है वो यहाँ पे अपीयर हो जाए। आप अपना एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी सिलेक्टेड होगा आपका, सब्सक्रिप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। देन क्यूएनए सर्विस जो आपने अभी क्रिएट किया है ये ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो अभी मैंने डेमो क्यूएनए क्रिएट किया था तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन लैंग्वेज में इंग्लिश ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं अपने नॉलेज बेस का नाम डाल देता हूँ, डेमो नॉलेज बेस, डेमो के बी। ठीक है, अब आते हैं अब क्वेश्चन एंड आंसर यहाँ पे पॉपुलेट करने के में हम यूज़ करेंगे यूआरएल का, जो सबसे आसान तरीका है। ठीक है, और एक भी है, आप डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यूआरएल यूज़ कर लेता हूँ। तो सबसे बेस्ट तो मेरे को लगता है FAQs है SBI के पास। ये बहुत बढ़िया FAQ देता है। तो इसमें से हम ले लेते हैं कार लोन। ठीक है, ये बढ़िया है ना। चलिए ये ले लेते हैं हम कार लोन के FAQs। ये मैंने लिंक कॉपी कर दिया और यहाँ पेस्ट कर दिया और ऐड यूआरएल, बस इतना ही है। उसके बाद चिट चैट डाल देते हैं हम, फ्रेंडली डाल देते हैं। चलिए, ये चिट चैट क्या करता है, वो ये मतलब कोई भी जो टाइम पास करने वाला बंदा है ना कि हाँ मेरे को इस ऑब्जेक्टिव से हटके मेरे को टाइम पास करना है बॉट के साथ, कार लोन के बारे में नहीं जानना, बस ऐसे ही टाइम पास कर रहा है बंदा चैट बॉट के साथ, हाँ मस्ती कर रहा है, कैसे हो तुम, क्या कर रहे हो, तुम कौन हो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं ना, वही है चिट चैट। ठीक है, तो क्रिएट कर लेते हैं हम। चलिए, तो इसने हमारा नॉलेज बेस क्रिएट कर दिया। इसने करीबन 2 से 3 मिनट लिया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम सोर्स देखेंगे। आप
देखेंगे कि हमारे पास दो सोर्स है। पहला सोर्स हमारा जो FAQ हमने डाला था वो URL वाला सोर्स है, और दूसरा जो हमने फ्रेंडली चिट चैट डाला था वो वाला सोर्स है। तो पहले हम FAQ वाला सोर्स देख लेते हैं। तो जो भी क्वेश्चंस यहाँ थे, व्हाट मेक्स ऑफ कार्स डज SBI फाइनेंस, तो यहाँ क्वेश्चन आ गया। और अगर हम इसको ओपन करते हैं तो जो भी यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है ये यहाँ पे आ गया। यही है बस, ये ऑटोमेटिक ग्रैस्प कर लेता है आपके क्वेश्चन एंड आंसर पेयर्स को इस लिंक से। आप कोई और भी लिंक डाल सकते हैं, ठीक है। और चलिए फ्रेंडली चिट चैट में देखते हैं। अगर यूज़र ये पूछता है दिस इज़ सो डल या यू बेसिक, मतलब ये सारे अटरेंसेस है कि यूज़र कुछ भी इनमें से पूछे तो इसका एक ही आंसर रहेगा, स्विंग एंड ए मिस। अब पता नहीं क्या अर्थ है उसका। और क्या क्वेश्चंस डाले हैं इसने। प्लीज़ टेल इफ़ यू आर ए वीमेन दैट डजंट रियली अप्लाई टू मी। हाँ, इसकी मैं बात कर रहा था कि तुम कौन हो, क्या करते हो, ये वो ऐसे वाले क्वेश्चन अपने यूज़र लोग टाइम पास के लिए पूछते हैं ना। तो यही है। वैसे बहुत सारे इसने डाल रखे हैं पेयर्स। तो ये तो हो गया, अब इसको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपने देख रखा है कि टेस्टिंग है, तो ये बना बनाया चैटबॉट इंटरफेस आ जाता है जहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हैं इसे। तो मैं पहले हाई डाल देता हूँ। तो इसने मेरे को रिप्लाई दिया है हाय। अब आप सोचेंगे कि हाय आया कहाँ से। ये हाय एक्चुअली ये Q&A चिट चैट से आया है। तो अगर आप इंस्पेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पे आंसर देखेंगे हाय एंड कॉन्फिडेंस स्कोर, यानी कि ये परफेक्ट मैच है इस चिट चैट से। एंड जो सोर्स है वो हमारा चिट चैट है, ठीक है। अगर आपको ये आंसर पसंद नहीं है तो आप यहाँ चेंज भी कर सकते हैं। आप नया आंसर डाल सकते हैं और उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। वो देखते हैं हम, पहले क्वेश्चन पूछते हैं इससे अच्छे वाले। कार लोन में लिख देता हूँ। तो इसने मेरे को बड़ा लंबा चौड़ा आंसर दिया है, देयर इज टोटल ट्रांसपेरेंसी विद रिगार्ड्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं इसको इंस्पेक्ट कर देता हूँ। तो इसका कॉन्फिडेंस स्कोर है 66% मैच हो रहा है। जो कार लोन मैंने दिया है वो 66 मैच हो रहा है इस आंसर के साथ, ठीक है। और आपको यहाँ पे और भी आंसर दे रहा है कि ए चार्ज ऑन द व्हीकल फाइनेंस्ड, मतलब एक्स्ट्रा आंसर्स दे रहा है कि आप ये भी आंसर उसका सिलेक्ट कर सकते हैं। तो समझ लीजिए मुझे ये आंसर पसंद नहीं आया, मैं ये आंसर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं इसको सेव एंड ट्रेन कर दूंगा। जब भी मैं अभी कार लोन लिखूंगा तो मेरे को अभी नया वाला सेलेक्टेड आंसर दिखेगा, ठीक है। जब भी आप कोई चेंज करते हैं अपने नॉलेज बेस में तो हमेशा सेव एंड ट्रेन पे ज़रूर क्लिक करिएगा, ठीक है। तो अभी स्टार्ट ओवर में कर लेता हूँ। तो मैं इस बार कार लोन फिर लिखूँगा। तो देखिए जो मैंने सेलेक्ट किया था नया आंसर वो आया है, वो लंबा चौड़ा नहीं आया अभी। यही है अपना, ठीक है। अब ये तो टेस्टिंग है। टेस्टिंग होने के बाद इसको पब्लिश करेंगे हम, ताकि हम इस सर्विस को, इस नॉलेज बेस को हम बाकी जगह कंज्यूम कर सकें, इस नॉलेज बेस का यूज़ कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको HTTP रिक्वेस्ट करने के लिए, जो भी API कॉल करने के लिए यहाँ पे आपको डिटेल्स दी गई है कि पोस्ट रिक्वेस्ट होना चाहिए। एंड ये जो है आपका नॉलेज बेस आईडी है। नॉलेज बेस आईडी आप यहाँ लिंक से भी निकाल सकते हैं, ये रहा, ठीक है। और ये आपका होस्ट नेम है, देन ये एंड पॉइंट की है,
ध्यान रखिए ये जो एंड पॉइंट की है और यहाँ आपके इधर, अच्छा कोई नहीं, वैसे भी आपको याद होगा कि हमने जब कॉग्निटिव सर्विस चालू किया था ना, जब हम बात कर रहे थे, हमने जब कीज़ एंड एंड पॉइंट पे क्लिक किया था तो हमने यहाँ पे 2 कीज़ देखी थी, उसके नीचे होस्ट नेम देखा था और मैंने बताया था कि आप उससे एपीआई कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे जो यहाँ पे जो की दिखाता है ना, उसका वो की होती है सब्सक्रिप्शन की, और ये जो है ये आपकी एंड पॉइंट की है। ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होने का। जब भी आप एपीआई कॉल करते हो तो आपको ये की यूज़ करना है, सब्सक्रिप्शन की, ठीक है। वो भी हम देखेंगे कि एपीआई कॉल कैसे करते हैं वगैरह वगैरह। अब पब्लिश तो हो गया। अब यहाँ पे बटन देख रहे हो क्रिएट बॉट, ये आपको डायरेक्ट लेके जाएगा वो वेब ऐप बॉट क्रिएट करने के लिए। ये डायरेक्ट आया गया वेब ऐप बॉट क्रिएट करने के लिए। बॉट हैंडल नेम इसने ऑटोमेटिक डाल दिया, जो हमारा क्यूनेमिकल का जो नाम था ना उसके आगे बस डैश करके बॉट लिख दिया। देन सब्सक्रिप्शन डाल दिया, रिसोर्स ग्रुप डाल दिया, देन लोकेशन इसने ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर दिया। देन प्राइसिंग आप चेंज कर लेते हैं, चलो फ्री कर देते हैं इसको। देन एसडीके लैंग्वेज, आप देखेंगे कि यहाँ पे जो थोड़ा बहुत है ना अलग है सिस्टम। जब हम बेसिक बॉट या वो फ्लाइट बुकिंग बॉट जब बना रहे थे ना, तो ऐसा स्ट्रक्चर नहीं था ना फॉर्म का, ये थोड़ा अलग स्ट्रक्चर है ना। तो यहाँ पे हम सी शार्प लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, देन हमारा क्यूएन ऑथेंटिकेशन की है ये वाला। मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। कभी कभी ना ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है सेलेक्टेड, और कभी कभी नहीं भी आता है। जब नहीं आता तो हमें मैनुअली डालना ही पड़ेगा। देन ऐप सर्विस प्लान मैं सेलेक्ट कर देता हूँ जो हमने कल परसों क्रिएट किया था। देन एप्लीकेशन इनसाइड में बंद कर देता हूँ। देन ये माइक्रोसॉफ्ट ऐप आईडी एंड पासवर्ड ऑटो क्रिएट, बस इतना ही, और फाइनली क्रिएट। ये क्या करेगा, विदाउट एनी कोडिंग आपका रेडीमेड चैटबॉट तैयार कर देगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हाय से। अच्छा, इसने हेलो एंड वेलकम वेलकम मैसेज दे दिया। देन हाय का रिप्लाई हाय, देन कार लोन लिख देता हूँ मैं, तो ये हमें ये रिप्लाई दे दिया। और कुछ लिख देता हूँ हु आर यू, ओ आई डोंट हैव ए नेम। ये जो आंसर आ रहा है ना वो चिट चैट से आ रहा है, वो फ्रेंडली वाला चिट चैट, ठीक है। तो बस इतना ही था, और तो कुछ था नहीं। अगर आपको उसको इसकी फंक्शनैलिटी बढ़ाना है ना, तो आप यहाँ से ये बॉट सोर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने बना लिया बिना कोडिंग के ये चैट बॉट। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।